गाजा में बच्चों की भूखमरी और मानवीय संकट को लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बढ़ती भूख और भूखमरी को देखते हुए सहायता बढ़ाने और फूड सेंटर्स खोलने की अपील की है, लेकिन इस पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर गहरा विभाजन देखने को मिल रहा है। ट्रंप की करीबी सहयोगी और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा की समर्थक रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने गाजा की मौजूदा स्थिति को नरसंहार करार दिया है। उन्होंने फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद रेडी फाइन की उस टिप्पणी की सार्वजनिक रूप से निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा के लोगों को तब तक भूख से मरने दिया जाए जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता। ग्रीन ने पहले भी 2023 में फिलिस्तीन समर्थक ट्वीट्स करने पर डेमोक्रेट सांसद रशीदा तैयब को फटकारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। ये रिपब्लिकन पार्टी के उस छोटे लेकिन बढ़ते हुए गुट का प्रतिनिधित्व करती हैं जो गाजा में भूखमरी पर गुस्सा जता रहा है। सीनेट में मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने ट्रंप की अपील का समर्थन करते हुए कहा, हम सभी ये चाहते हैं कि वहां बंधक सुरक्षित रूप से रिहा हो और हमास का शासन समाप्त हो, लेकिन तब तक हमें वहां पीड़ित लोगों की पीड़ा और भूख को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। हालांकि सभी रिपब्लिकन नेता इस विचार से सहमत नहीं है। साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि वे गाजा में हो रहे हालात को नरसंहार नहीं मानते और मानवीय मदद बढ़ाने का विरोध किया है। विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा है कि यह मामला दूसरी सरकारों के बीच का मुद्दा है और अमेरिकी कांग्रेस को अतिरिक्त मदद नहीं देनी चाहिए। वहीं अल्बामा के सीनेटर टॉमी ट्यूबरविल ने यहां तक कह दिया है कि अगर वे बंधकों को छोड़ देते हैं तो उन्हें ज्यादा खाना मिलेगा। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग एकजुट है और गाजा में बढ़ती त्रासदी को देखते हुए मानवीय मदद बढ़ाने की मांग कर रही है। मंगलवार को 40 डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप प्रशासन को एक पत्र लिखकर गाजा के लिए मदद बढ़ाने की अपील की है। वहीं नेवादा के सीनेटर जैकी रोजन, जिन्होंने इस पहल का लीड किया है, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बंधकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को गाजा में चल रही मानवीय त्रासदी को भी संबोधित करना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। लगातार बमबारी ने गाजा के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, जिसके कारण लोगों के पास ना तो पर्याप्त खाना है, ना ही पीने का साफ पानी। मानवीय संगठनों का कहना है कि अगर मदद तुरंत नहीं पहुंची तो गाजा में भूखमरी और मौतों का आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वहां पर औरतों और बच्चों को हो रहा है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई पेशकश के साथ में। जय हिंद।